हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट सॉलिनॉइड। एक स्ट्रेट सॉलिनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो आपका ये एक सॉलिनॉइड बनाता है। सॉलिनॉइड बनाने के लिए सबसे पहले कंडक्टर बनाऊँ। क्या बनाओ सबसे पहले, एक कंडक्टर। ये बन गया हमारा कंडक्टर। दिख रहे हो, कंडक्टर बन गया ना। बोलो अच्छा बनाते हो सर जी आप तो। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अब इसके ऊपर वायर को लपेट दीजिए। देखो ऐसे करके। वायर कैसे लपेटना है आपको, ऐसे ऐसे, आराम आराम से, आराम आराम से। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आराम आराम से वायर को इस पर लपेटिए। ठीक है, कभी ना तो कभी अच्छा बने जाएगा। क्या कर सकते हैं, नहीं बनेगा तो हम ये वायर को हमने इसके ऊपर लपेट दिया। यहाँ से करंट आया और यहाँ से करंट चला गया। यहाँ से करंट आया और यहाँ से अंदर चला गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, ये आपकी आंखें है। क्या है, ये आपकी आंखें है। ठीक है, ये आपकी आंखें है। और अब इसको आप यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, आप इसको यहाँ से देख रहे हो तो आपको कैसे दिखेगी, ये क्लॉकवाइज देखिए। क्लॉकवाइज मतलब, ठीक है, ये क्लॉकवाइज देखिए। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तब आप देख रहे हो, तब कैसे दिखेगी आपको, आप बोलोगे कि तब आपको दिखेगी ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसे दिखेगी ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसे दिखेगी ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनिए। तो आप सभी को पता है ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में घुसती है, फिर दोबारा ऐसे करके रोटेट हो जाती है। नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल में पहुंच गई। अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। और बाहर कैसी है, नॉर्थ टू साउथ। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी ऐसे होगा। देखो, नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में पहुंच जाएगी, फिर अंदर घुस जाएगी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में और साउथ से निकल के अंदर। देखो, तो आउटसाइड कैसी डायरेक्शन होती है, आउटसाइड बोलोगे आप, नॉर्थ से साउथ में जाते हैं। आउटसाइड कैसी होती है, नॉर्थ से साउथ में जाती है। और अंदर कैसी होती है, आप बोलोगे कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाती है। अंदर दिख रहे हो ना कैसे डायरेक्शन है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये तो बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। वैसे तो बना नहीं सकते हम, तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर घुस जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर घुस जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से। तो ऊपर हम दिखाएंगे डॉट से और इधर दिखाएंगे हम क्रॉस से, क्योंकि यहाँ से बाहर निकला और यहाँ से अंदर घुस गया, यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से अंदर घुस गया। तो ऊपर दिखाना है हमको डॉट से और नीचे दिखाना है हमें क्रॉस से। डॉट का मतलब आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब इनवर्ड। तो इसको बना दे। तो सबसे पहले यही बनाते हैं हम, ये कनेक्टर। ये बन गया हमारा छोटा सा कंडक्टर। अच्छा बनाया ना मैंने, बोलोगे सर आप तो अच्छा ही बनाते हो। ये बन गया हमारा छोटा सा कंडक्टर। ठीक है, बन गया कंडक्टर। अब देखो ऊपर किसे दिखाएंगे हम, डॉट से दिखाएंगे। किसे दिखाएंगे हम, डॉट से दिखाएंगे। इसमें मतलब अंदर किसे दिखाएंगे हम, नीचे दिखाएंगे हम क्रॉस से। ठीक है, अब देखो आपको पता है ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अंदर कैसी डायरेक्शन होती है, आप बोलोगे साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कैसी होती है डायरेक्शन, अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, हमने देखा था। और बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। तो यहाँ से एक हम ले लेते हैं, कोई क्लोज लूप ले लेते हैं, तभी तो निकाल पाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, इसको नाम देते हैं पी, इसको नाम देते हैं क्यू, इसको आर और इसको एस। अब छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, डी एल। ये भी क्या है, डी एल है। ये भी क्या है, डी एल है। ये भी क्या है, डी एल है। ठीक है, तो हमने ये एलिमेंट ले लिया, करंट एलिमेंट। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। छोटा सा करंट एलिमेंट डी एल दिखा रहा है, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब हम लगा, देखो इसका मतलब आपको पता है ना क्या होता है, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है इस एन का मतलब, नंबर ऑफ टर्न्स। कितना टर्न चाहिए, थोड़ी जरूरी थोड़ी एक बार घूमेगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, कितने बार भी घूम सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ में कितना टर्न्स घूमता है पर यूनिट लेंथ। इसका फॉर्मूला लिख सकते हो आप। इस जो स्मॉल होता है एन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, लेंथ को हम एल से दिखाते हैं। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम इसको नहीं पे कर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बाय एम्पियर सर्किट लॉ। क्या लिखेंगे हम, बाय एम्पियर सर्किट लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को पता है। आप बोलोगे कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एन म्यू नॉट आई। किसके लिए, किसके निकाल रहे हैं हम, पी क्यू आर एस के लिए निकाल रहे हैं। देखो पी क्यू आर एस के लिए निकाल, देखो पी क्यू आर एस सबका अलग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं
इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल पी क्यू का निकालते हैं। पी क्यू के बाद किसका निकालेंगे, पी क्यू के बाद क्यू आर का, क्यू आर के बाद आर एस का, आर एस के बाद एस पी का। ठीक है, तो पी क्यू के बाद किसका निकालेंगे हम, और पी क्यू के बाद निकालेंगे हम क्यू आर का, क्यू आर के बाद निकालेंगे हम आर एस का, और आर एस के बाद निकालेंगे हम एस पी का। ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, आप बोलोगे कि म्यू नॉट आई के इक्वल हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, अब पी क्यू की डायरेक्शन बताइए इसका। देखो डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन, थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो आपका ये ऐसा नहीं आएगा, ये सीधा आएगा। ठीक है, याद रखना, ये क्लोज लूप नहीं है ना। ठीक है, तो ये नहीं आएगा इसका साइन। ठीक है, याद रखना, सीधा ऐसे बना देना इसको, ऐसे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल पी क्यू, क्योंकि देखो ये क्लोज लूप तो है नहीं, एक सीधी लाइन की बात कर रहे हैं हम, क्लोज लूप तो पूरा है ना ये। ठीक है, तो ये हट जाएगा। ठीक है, जो इंटीग्रेशन साइन है बी डॉट डी एल क्यू आर, बी डॉट डी एल आर एस, और बी डॉट डी एल एस पी। और ये क्या किसके इक्वल है, म्यू नॉट। तो अच्छा से लिख दिया मैंने, देखो ध्यान से। अब आपको पता है इसमें थीटा कितना हो जाएगा, 0। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन में और डीएल वेक्टर भी डायरेक्शन में। थीटा 0 हो गया तो हम इसको कैसे सकते हैं, बी डी एल कोस 0। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि कोस 90 कितना हो, 0। देखो डीएल वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो 90 हो जाएगा। डीएल वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तब भी क्या नाम, डीएल वेक्टर इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो तब भी 0 हो जाएगा। ये डीएल वेक्टर इधर है, इधर जा रहा है, तो तब भी क्या हो जाएगा, 0। तीनों केस में आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 0 0 और 0। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई। ठीक है, तो बी इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई। और इंटीग्रेशन डी एल कितना होता है सभी को पता है। ठीक है, इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल एल हो जाएगी, और टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और एक कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, तो एन आई लिखना है। एक की बार थोड़ी करंट होगा, तो एन आई लिखना है। ठीक है, अब मुझे बताओ एन की वैल्यू कितनी है। आप बोलोगे कि जो एन की वैल्यू है वो है, एन की वैल्यू हम निकाली, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन इंटू में स्मॉल एल, तो एन इंटू में स्मॉल एल इंटू में आई। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगा, आप बोलोगे म्यू नॉट एन आई आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। और कोई भी दिक्कत है परेशानी आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगे। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट कीजिए। चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय।